फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन वो फैलेसी है जिसमें देयर इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। जब हमारे सेंस ऑर्गन्स का इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन गलत हो, देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ ये जो फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन है, इट इज ऑल्सो ऑफ two kinds. What are they? That is individual fallacy of malobservation and universal fallacy of malobservation. Once again, fallacy of malobservation is also of two kinds. That is individual fallacy of malobservation and universal fallacy of malobservation. Now let us start with individual fallacy of malobservation. What is individual fallacy of malobservation? जब individually हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें रॉन्ग इंटरप्रेट करे, तो दैट इज नोन एज इंडिविजुअल फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि जब से ज्यादा लाइट ना हो या फिर हम लोग दूर खड़े हो तो हम लोगों को स्नेक दिखाई देता है। ओके, बट जब हम लोग करीब जाके गौर से देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि वो स्नेक नहीं था, वो एक रोप था। सो आवर सेंस ऑर्गन्स इंटरप्रेट अ स्नेक इन प्लेस ऑफ अ रोप। एक्चुअल में वो एक रोप था, पर उस रोप को देख के, उस रस्सी को देख के हम लोगों ने इंटरप्रेट किया, हम लोगों ने सोचा कि वो स्नेक है। ओके, क्योंकि हम लोगों के सेंस ऑर्गन्स ने हम लोगों को ये दिखाया कि देयर इज अ स्नेक, बट एक्चुअल में देयर इज नॉट अ स्नेक, देयर इज अ रोप। सो दिस इज कॉल्ड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। ओके, एंड इट इज नोन एज इंडिविजुअल फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन। मतलब एक इंडिविजुअल अगर इस तरह का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करे तो फिर इट इज नोन एज इंडिविजुअल फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन। Now, what is universal fallacy of malobservation? Universal fallacy of malobservation वो fallacy है जिसमें सिर्फ एक जन नहीं बल्कि सारे यूनिवर्सली रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं, जिस सबके सेंस ऑर्गन्स रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं। ओके, नाउ यू मस्ट थिंक कि ऐसा कभी होगा क्या? कैन देयर बी अ यूनिवर्सल फैलेसी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स? बट ऐसा भी होता है। लेट मी गिव यू अ कॉमन एग्जाम्पल। जब मैं एग्जाम्पल बोलूंगी तब आप लोगों को लगेगा यस इट इज ट्रू। लाइक जब हम लोग सपोज ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ओके, ऑल ऑफ अस वी सिट इन अ ट्रेन एंड वी आर गोइंग समवेयर, तो हम लोगों को क्या लगता है, जब हम लोग खिड़की से देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि बाहर के सारे चीजें दे आर ऑल्सो मूविंग विद द ट्रेन। जिस तरह से ट्रेन मूव कर रहा है उसी तरह से बाहर हम लोगों को जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ एक साथ मूव कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस? इज द थिंग आउटसाइड द विंडो ऑफ ट्रेन रियली मूविंग? नो, दे आर नॉट मूविंग, बट आवर सेंस ऑर्गन्स हम लोगों को ये दिखा रहा है कि जो भी है ट्रेन के बाहर, एवरीथिंग इज मूविंग विद द ट्रेन। ओके, सो इट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, ये हम सबके साथ होता है, जो भी ट्रेन में बैठे, यूनिवर्सली सबके साथ होता है। सो दैट इज ऑल्सो ए मिस्टेक, राइट। मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हम लोग रात को कहीं जा रहे होते हैं विद द कार और विद द बस और व्हाटएवर, और अगर आसमान में चांद होता है, मून होता है, देन वी ऑब्जर्व दैट मून इज फॉलोइंग अस। जब भी हम लोगों का कार जहां जहां जा रहा है वो मून भी हमारे साथ वही जा रहा है, राइट। इट इज फॉलोइंग अस, इट इज मूविंग अलोंग विद अस। बट वी ऑल नो दैट ये सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है कि मून इज मूविंग अलोंग विद अस, बट इट इज नॉट ट्रू। मून इज नॉट मूविंग, इट इज स्टिल, जहां पे है वहीं पे है, इट इज नॉट मूविंग विद अस, बट इट इज ओनली द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें ऐसे दिखा रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेक माई सेल्फ क्लियर। सो लेट मी रिवाइज द क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक का नाम है फैलेसीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, फैलेसी का मतलब है मिस्टेक।
So fallacies of observation is of two kinds, that is fallacy of non-observation and fallacy of malobservation. Fallacy of non-observation का मतलब है overlooking something essential which ought to have been observed. जो essential चीजें हैं एक केस में जब हम लोग उसको overlook कर जाते हैं, okay, then we commit the fallacy of non-observation. Fallacy of non-observation is of two kinds, that is fallacy of non-observation of essential circumstances and fallacy of non-observation of instances. Now ये जो fallacy of non-observation of instances है, इसका मतलब ये है जब हम लोग एसेंशियल इंस्टेंसेस जो हम लोगों को देखना चाहिए उसको जब हम लोग ओवरलुक कर जाए, देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंस्टेंसेस. और ये जो फैलेसी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल सर्कमस्टेंसेस है, इसका मतलब ये है कि किसी भी केस में जो एसेंशियल चीजें हैं, ओके, दैट विच इज रिलेटेड टू द केस, ओके, रेलिवेंट टू द केस, जब हम उन एसेंशियल चीजों को ओवरलुक कर जाएंगे तो फिर वी कमिट द फैलेसी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ एसेंशियल सर्कमस्टेंसेस. ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फैलेसी इज फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन? फैलेसी ऑफ मैल ऑब्जर्वेशन का मतलब है द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. जब हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें कुछ गलत दिखाए, ओके, जो सच है वो ना दिखा के कुछ गलत दिखाए, देन वी commit the fallacy of malobservation. Now the fallacy of malobservation again is of two kinds, that is individual fallacy of malobservation and universal fallacy of malobservation. Now ये जो individual fallacy of malobservation है, इसमें अगर कोई particular individual का wrong interpretation, sense organs अगर उसका wrong interpretation करता है, then it is an individual fallacy of malobservation. Like for example, अगर हम लोग एक रोप को snake समझ ले, that means we are committing the individual fallacy of malobservation. दूसरा है universal fallacy of malobservation. जब universally there is a wrong interpretation of our sense organs, then we commit the universal fallacy of malobservation. Like जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और बाहर खिड़की से देखते हैं तो ट्रेन, हम लोगों को लगता है कि ट्रेन के साथ साथ बाकी सारे चीजें भी चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. सो वी आर कमिटिंग अ फैलेसी. सिमिलरली जब हम लोग रात को कहीं जा रहे होते हैं तो हम लोगों को लगता है द मून इज ऑल्सो मूविंग विथ अस. Okay, so that also a wrong interpretation of our sense organs, and we are committing the fallacy, okay, of universal fallacy of malobservation. That is known as universal fallacy of malobservation. So I hope I have made myself clear. This is a very important topic, fallacies of observation. आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखना और सुनना, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो then let me know. Okay, we can discuss in our Google Meet class. Okay, then bye. Have a nice day all of you.